डियर स्टूडेंट, मैं हिमांशु सिंह आपका अपने YouTube चैनल यम जेडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 सिलेबस ऑफ साइंस, दैट इज मोशन। आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर मोशन डिस्क्राइब करने चल रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, द डिफिनेशन ऑफ द मोशन इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। रेफरेंस पॉइंट, when any object change its position with respect to a reference point is called motion। जब कोई वस्तु अपने पोजीशन को बदलता है किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, उसी को मोशन कहते हैं। मोशन आर थ्री टाइप्स। मोशन आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द लीनियर मोशन, second is the circular motion and third is the oscillatory motion। मोशन को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लीनियर मोशन है, सेकंड सर्कुलर मोशन है और थर्ड ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन हमें मोशन के टाइप को क्लास 9 सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब आती है बारी नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। What is physical quantities? आइए देखते हैं। It is a physical property. Physical quantity is a type of physical property of material having that can be measured. Means physical quantity, it is a physical property. Physical quantity is a physical property ऑफ मटेरियल। यह किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कैन बी मेजर्ड, जो कि मेजर्ड करने में यूज होती है। अब बात आती है कि फिजिकल हाउ मेनी टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। फिजिकल दैट कैन बी मेजर्ड, इट हैज टू टाइप्स। It has two types. First is a scalar quantity, second is a vector quantity. First quantity is scalar and second is a vector। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हम ध्यान देंगे कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। अब इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इसको। तो स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यही डिफिनेशन बता रहा है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। जैसे मैं कहूं कि किलोमीटर 30 किलोमीटर means 30 indicates the magnitude। 30 क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है। यदि अगर कोई कहे 30 किलोमीटर ईस्ट, इट मीन्स ईस्ट इज द डायरेक्शन। ईस्ट जो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और जो 30 शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो हमें स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, स्केलर क्वांटिटी हैव द रिक्वायरमेंट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी। आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, उसमें जो है फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, फर्स्ट स्केलर आप जान गए। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude as well as a direction. It means vector quantity have the requirement of both magnitude as well as direction. But you see in case of scalar quantity have only requirement of the magnitude. आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है। वही बताया मैंने, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन is called scalar quantity, and vector quantity it is a physical quantity having both magnitude as well as direction is called vector quantity. It means we have in scalar we have only the requirement of the magnitude, not a direction. But in case of vector quantity have the requirement of both magnitude as well as डायरेक्शन। हमने इन दोनों में देखा कि जो है मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ स्केलर में रिक्वायरमेंट है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। बस मुझे यही देखना है यदि उसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों में होगा, स्केलर में भी होगा, वेक्टर में भी होगा, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? वेक्टर क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब जिसमें डायरेक्शन शो किया होगा, जिस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन दिखाया होगा, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे है एग्जांपल ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल क्या है? द एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज स्पीड एंड डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल स्पीड है और क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, स्पीड और डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी में आए? क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर इनके पास डायरेक्ट स्पीड और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी में चले जाते। इसलिए यह जो स्पीड और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। इट मींस speed and distance have only magnitude, so it come in the category of the scalar quantity. And the example of the vector quantity के example velocity, displacement, moment, acceleration, फोर्स। ये जो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। why these are the example of the vector quantity? Because it have both magnitude as well as direction. It means velocity, displacement, movement, acceleration, force, these have the both magnitude as well as direction, so it come in the category of the vector quantity. And distance and velocity, speed and distance are have only speed and distance have only magnitude, so it come in the category of the
स्केलर क्वांटिटी